आप साइट इंजीनियर का इंटरव्यू देने जाते हैं, या फिर आप क्वांटिटी सर्वेयर का, या फिर आप बिलिंग इंजीनियर का इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इन तीनों में एक ही चीज कॉमन है, वो है आपका बीबीएस यानी बार बेंडिंग शेड्यूल। आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे बीबीएस का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है कि वो आपसे सामने बैठा के आपसे बीबीएस बना के भी देखे। अब बीबीएस बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअली बनाइए पेन पेपर पे, या फिर आप एक्सेल सीट पे बनाइए। तो मैनुअली बनाने का तो जमाना गया, अब हम सारा काम कर रहे होते हैं एक्सेल सीट पे। तो जनाब आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो हम बीबीएस बनाते हैं, आपका बार बेंडिंग शेड्यूल बनता है, तो उसका क्या एक एडवांस एक्सेल फॉर्मेट हो सकता है। यानी मैं आपको इस सेशन में सिखाऊंगा कि हम लोग किस तरह से एक एडवांस बीबीएस का फॉर्मेट बना सकते हैं, ताकि आप बीबीएस बहुत अच्छे से बना सकें। जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे कि किस तरह से आपका जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ग्रेड ऑफ स्टील है, आपकी ओवरलैपिंग लेंथ है, आपकी डेवलपमेंट लेंथ है, आपका टोटल वेट है, उसको किस तरह से हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं एक्सेल सीट में। इसके साथ साथ आपका जो शेप ऑफ बार क्या रहेगा, आपका बार डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, आपके नंबर ऑफ बार निकालने के जो फॉर्मूले हैं वो कैसे आपको इनबिल्ड करने हैं, आपका जो टोटल वेट निकलेगा उसका फॉर्मूला कैसे इनबिल्ड करना है, और जैसा कि मैंने आपको बताया आपका जो ओवरलैपिंग लेंथ है, जो डेवलपमेंट लेंथ है, वो आपको कैसे फॉर्मेट में इनबिल्ड करनी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हो सकती हैं। तो आज आपको बीबीएस का एडवांस एक्सेल फॉर्मेट सीखने को मिलेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। अब होता क्या कि बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स हैं जो मैनुअली तो बीबीएस बना लेते हैं, लेकिन एक्सेल बनाने में उनकी हालत खराब हो रही होती है। अब ऐसा ही है, क्या करें, हम लोग सिविल इंजीनियर्स हैं, हम लोग ईंट रोड़ी पत्थर वाले लोग हैं, हमको थोड़ा सा एक्सेल सीट में अजीब सा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बना सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका होता है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग बीबीएस का एक स्टैंडर्ड एडवांस एक्सेल फॉर्मेट डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि आपको बीबीएस बनाना और भी आसान हो जाए। तो आप देखेंगे किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। इसके लिए आपको एक्सेल चलाना आना चाहिए, और एक्सेल चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे आपको एक्सेल के वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप थोड़ा बेसिक एक्सेल सीखेंगे तो आपको काम आ जाएगा कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर्मेट हम लोग किस तरह से बनाते हैं। तो ये देखेंगे, हमने यहाँ पे एक एडवांस फॉर्मेट डिज़ाइन किया हुआ है। हमने अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने कंसल्टेंट्स के लिए हमने इस तरह का फॉर्मेट डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो इस फॉर्मेट में आप देखेंगे कि किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको समझ आएगा। तो आप इस फॉर्मेट में देखेंगे सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है। जो भी आपका प्रोजेक्ट है आप उस प्रोजेक्ट को लिखिए। बिल्डिंग्स का है, हाईवेज का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो प्रोजेक्ट है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे क्लाइंट लिखा हुआ है, जो भी आपके क्लाइंट्स हैं वो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। आपका जो बीच में कंसल्टेंट है आप उसका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आप किस स्ट्रक्चर का बीबीएस बना रहे हैं, आप फुटिंग का बना रहे हैं, बीम का बना रहे हैं, कॉलम का बना रहे हैं, स्लैब का बना रहे हैं, स्टेयरकेस का बनाना है, वो आप यहाँ पे लिखिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला इनबिल्ड करेंगे। और यदि आपने बीबीएस का रिवीजन किया हुआ है, आप पहली बार बीबीएस बनाते हैं, सामने वाले की तरफ से कुछ इशू आता है, नहीं ये ज्यादा है, ये गलत है, ये कम है, ये सही है, तो वो आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। तो वहाँ पे लिखना होगा कि आपका फर्स्ट रिवीजन है, सेकेंड रिवीजन है, और आप किस ड्राइंग से बीबीएस बना रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट का ड्राइंग नंबर है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमने एक एक चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके बाद हमने यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट डाला हुआ है। अब आप लोग सर यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट डालने की क्या ज़रूरत है, हमने यहाँ पे ग्रेड ऑफ स्टील डाला हुआ है कि जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील क्या है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील हमने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ होती है, जो आपकी लैप लेंथ होती है, वो आपकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसलिए हमने यहाँ पे डाला हुआ है, ताकि आप उसको देख के प्रॉपर यहाँ पे आप डेवलपमेंट लेंथ लिख सकें, आप लैप लेंथ लिख सकें। तो ये आपको यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ लिखना है, आपको यहाँ पे लैप लेंथ लिखना है। तो जब हम आगे बीबीएस बनाएंगे तो उसको हम लोग यहाँ से लिंक कर पाएंगे। यहाँ पे हमने कंक्रीट कवर लिखा हुआ है। अगर आपका फुटिंग का बीबीएस बन रहा है तो यहाँ पे फुटिंग का कवर लिखेंगे, बीम का होगा तो बीम का लिखेंगे, कॉलम का होगा तो कॉलम का लिखेंगे, स्लैब का बनाएंगे तो उसका लिखेंगे। बार आपका मार्केट में कितना स्टैंडर्ड आता है, नॉर्मली हम लोग 12 मीटर 40 फीट का लेते हैं, तो वो हमने लिखा हुआ है ताकि हमें पता चल सके कि ओवरलैप कितना करना है, ओवरलैप में ये काम आएगा। और यहाँ पे आपका टोटल क्वांटिटी और पर्टिकुलर आरसीसी मेंबर, अगर आपका फुटिंग का है तो फुटिंग में टोटल कितना लगेगा। अब ये यहाँ पे कैसा है वो हमने यहाँ पे फॉर्मूला इनबिल्ड किया हुआ है, वो कैसे किया हुआ है आपको आगे समझ में आएगा। तो जब आप पूरा बीबीएस बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकल के आएगा कि आपने फुटिंग का बीबीएस बनाया है तो इतना स्टील लगेगा। जैसे ये पूरा फुटिंग का हमारा बीबीएस सीट है, आप देख रहे हैं, ये हमने पूरा फुटिंग का बनाया हुआ है। तो हमने यहाँ पे पूरा फुटिंग का एनालिसिस किया हुआ है, और आखिरी में हमने ये फॉर्मूले वगैरह एक दूसरे से लिंक कर रखे। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि आपका 1.456 यानी ऑलमोस्ट आपका 1.5 टन सरिया लगने वाला है आपका फुटिंग में। तो ये आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं जो आप यहाँ पे लिखेंगे तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही होंगी। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है सीरियल नंबर। यहाँ पे हम लोग लिख रहे होते हैं शेप ऑफ बार, कि आपका
जो बीबीएस है उसमें जो हम लोग बार प्रोवाइड कर रहे हैं, फुटिंग में बार आ रहा है तो उसका शेप किस तरह से होगा, बीम में बार आ रहा है तो उसमें शेप किस तरह से होगा, जैसे वो चीज़ें इसमें रहेंगी। अभी हम लोग इसको आगे डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कि हम लोग किस तरह से शेप ऑफ बार बना सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों की शेप ऑफ बार बनाने में हालत ख़राब हो रही होती है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जैसे ये देखेंगे आपका फुटिंग का है या फिर आपका ये कॉलम का, ये देखेंगे किस तरह से ये आपके शेप ऑफ बार बन सकते हैं। आप देखेंगे कितना खूबसूरत लग रहा है नज़ारा देख के शेप ऑफ बार का। यहाँ पे देखेंगे हमने डेवलपमेंट लेंथ को मेंटेन किया हुआ है कॉलम में। आप ये देखेंगे बीम है तो बीम में किस तरह से शेप ऑफ बार आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं ये हमने आपका यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ डाला हुआ है, तो ये सब चीज़ें कैसे इनबिल्ड कर सकते हैं वो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका बार डिस्क्रिप्शन है, तो बार डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, फुटिंग में बार आ रहे हैं तो उसका बार कैसे डिस्क्राइब करना है, बीम कॉलम में बार आ रहे हैं तो उसको कैसे डिस्क्राइब करना है, वो आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है हमने नंबर ऑफ मेंबर, कि कोई आपका आरसीसी मेंबर है तो वो कितने नंबर में है। जैसे आपका F1 फुटिंग है तो वो कितने नंबर है, F2 फुटिंग है तो कितने नंबर है, आपका कोई C1 कॉलम है तो कितने नंबर है, C2 कॉलम है तो वो कितने नंबर आ रहा है। जैसे हमारा ये जो G+2 स्टोरी का प्रोजेक्ट है उसमें जो आपका F1 फुटिंग है वो 4 नंबर आ रहा है, तो हमने 4 नंबर डाला हुआ है। एक फुटिंग का निकालेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा। यहाँ पे आपका डाई ऑफ बार आएगा, यहाँ पे हम लोग स्पेसिंग लिखेंगे, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ बार्स आएंगे, यहाँ पे हम लोग कटिंग लेंथ लिखेंगे मिलीमीटर में। अब ये नंबर ऑफ बार का क्या फॉर्मूला होता है वो मैं आपको यहाँ पे अभी बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग नंबर ऑफ बार का फॉर्मूला यहाँ पे इनबिल्ड करते हैं, ठीक है ना, कैसे डालते हैं वो आपको समझ में आएगा। ये यहाँ पे हम लोग कटिंग लेंथ लिखा हुआ है मिलीमीटर में, क्योंकि हम लोग जो पूरा बीबीएस बना रहे होते हैं वो मिलीमीटर में ही बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बीबीएस बनाएं तो हमेशा उसको मिलीमीटर में बनाएं। क्यों बनाएं? क्योंकि जो आपका डाया होता है वो आपका मिलीमीटर में होता है, जो आपकी स्पेसिंग होती है वो आपकी मिलीमीटर में होती है, ठीक है। बाद में आप उसको मीटर में चेंज करें। तो हमने यहाँ पे दोनों ऑप्शन रखे हुए हैं कि कटिंग लेंथ आपका मिलीमीटर में कितना निकल के आएगा और बाद में हम उसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो कटिंग लेंथ मीटर भी लिखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे टोटल कटिंग लेंथ लिखा हुआ है कि टोटल कटिंग लेंथ कितना आएगा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका टोटल वेट, तो टोटल वेट में हमने यहाँ पे 5-6 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि अलग अलग डायमीटर का हम लोग सरिया यूज़ कर रहे होते हैं। तो किस डायमीटर का सरिया है उस डायमीटर के कॉलम में आप चीज़ें इनपुट करिए। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा फुटिंग है, तो यहाँ पे हम लोग 12 m का सरिया यूज़ कर रहे हैं, तो हमने जो फुटिंग का जो वेट निकाला है वो आपका हमने 12 m के कॉलम में डाला हुआ है इस तरह से। तो ये आपका 8 m का कॉलम है, 10 m का बार आएगा, यहाँ पे 12 m का है, 16 m का, 20, 25, 32, मोस्टली हम लोग यही यूज़ कर रहे होते हैं। ये हमने इसका यूनिट वेट इनबिल्ड किया हुआ है कि जो 8 m का बार होता है उसका जो यूनिट वेट होता है 0.395 kg पर मीटर होता है एज पर IS 1786। ये 10 m का यूनिट वेट है, 12 m का है। तो आप देखेंगे 8 से लेके 12 m तक डेसिमल के बाद हम लोग 3 डिजिट ले रहे हैं, जो कि हमारा IS 1786 बोलता है। और उसके बाद देखेंगे हम लोग 16 से लेके आगे जितने भी आपके डाया होते हैं उसमें हम लोग डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेते हैं एज पर IS 1786। तो आपका जिस mm का बार हम लोग यूज़ कर रहे होंगे उस m के कॉलम में हम इसका वेट लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमने चीज़ें सेट कर रखी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये पूरा फॉर्मेट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि हम लोग किस तरह से एक एडवांस एक्सेल फॉर्मेट बना सकते हैं। तो ये जो आपका फॉर्मेट है ये हमने बहुत ही एडवांस तरीके से बनाया हुआ है, जिसमें सारी चीज़ें आपकी इनबिल्ड रहती हैं। ये देखेंगे तो मोटा मोटी आप देखेंगे तो आपको इस तरह से पूरा फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। तो इस फॉर्मेट को आप इसी पे आप फुटिंग का बीबीएस बना सकते हैं, इसी पे बीम का, इसी पे कॉलम का, इसी पे स्लैब का, इसी पे स्टेयरकेस का, सारे बीबीएस आप यहाँ पे बना सकते हैं, जो कि हमने बना रखे हैं। यहाँ पे देखें हमने पूरा ये फुटिंग का बीबीएस बना रखा है, आपको दिख रहा होगा। इसी फॉर्मेट में हमने पूरा आपका कॉलम का बीबीएस बना रखा है, आप ये देखेंगे पूरा कॉलम का बीबीएस बना हुआ है। इसी फॉर्मेट में हमने आपका ये प्लिंथ बीम का बीबीएस बना रखा है। इसी फॉर्मेट का आप आगे देखेंगे तो हमने फ्लोर बीम के हैं, और आगे आएंगे तो आपको स्लैब के बीबीएस, ये देखेंगे आपका ये स्लैब का बीबीएस हमने बना रखा है। यहीं पे आपको स्टेयरकेस का बीबीएस मिलेगा, ये देखिए हमने स्टेयरकेस का बीबीएस बना रखा है। अब इतने सारे बीबीएस देखें तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आ सकती है? सबसे ज़्यादा दिक्कत आ सकती है आपको, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शेप ऑफ बार की, कि हम लोग शेप ऑफ बार कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको शेप ऑफ बार बनाने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका। ये देखेंगे सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि शेप ऑफ बार कैसे बनाने हैं। जैसे आपका फुटिंग होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारा एक ड्राइंग है, ठीक है ना, ये आपको एक ड्राइंग दे रखा है। ड्राइंग में आपको सारी चीज़ें दी रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इनपुट करनी होती है। ये आप देखेंगे जैसे हमने यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, दिख रहा है आपको। ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सरिया हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, डेवलपमेंट लेंथ हमें कितनी डालनी है, लैप लेंथ हमें कितनी डालनी है। तो आपको ये सब अपने मन से नहीं लिखना है। कंक्रीट का कवर कितना लेना है, ये सब चीज़ें आपको अपने मन से नहीं लिखनी, ये सब चीज़ें आपको ड्राइंग में दी रहती हैं। वहाँ से उठा के आपको यहाँ पे इनपुट करना है, और उसको फिर हम लोग लिंक करके जब बीबीएस बनाएंगे उसमें इस्तेमाल होगा तो हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। और डेवलपमेंट लेंथ की कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये वीडियो मैं ऑलरेडी आपके लिए बना चुका हूँ, और आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिसने नहीं देखा है वो जाके देख ले, आपके लास्ट वीक ही उसको अपलोड किया हुआ है।
लैप लेंथ की कैलकुलेशन कैसे होती है ये वीडियो नहीं बनाया। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आने वाले समय में लैप लेंथ की कैलकुलेशन कैसे होती है उसका वीडियो बनाए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे ड्राइंग में इस तरह से आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी रहती हैं, तो ड्राइंग में आपको सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा ड्राइंग पलटेंगे तो जैसे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है तो इसमें आपको देखेंगे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सारा चीज़ आपको लिखा हुआ है, तो अपने मन से वहाँ पे कुछ भी लिखना है, क्योंकि हम लोग बीवीएस अपने घर के लिए थोड़ी ना बना रहे हैं। जो बीवीएस होते हैं हम लोग क्लाइंट्स के लिए बना रहे होते हैं, कंसल्टेंट के लिए बना रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए बना रहे होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए वो क्लियर कवर दे रखा है। तो जिस आरसीसी मेंबर का बीवीएस बना रहे हैं उस आरसीसी मेंबर का आप यहाँ पे कवर मेंशन करिए। आपको यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखा है M25, आपको स्टील का प्रॉपर दे रखा है कि हम लोग FE500 का स्टील यूज़ करेंगे एज पर IS 1786। ये सारी चीज़ें आपको TMT बार्स यूज करनी है, वो सारी चीज़ें रखी हैं। अब आपका डेवलपमेंट लेंथ कितना होगा ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट लेंथ आपको दे रखा है 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर, तो ये हमें इस्तेमाल करना है। तो जो आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर होते हैं वो आपको प्रॉपर डिज़ाइन करके देते हैं कि हमें कितना यूज़ करना है, वही आपको एक्सेल फॉर्मेट में यहाँ पे इनपुट करना होता है। अपने मन से नहीं करना है, क्योंकि आप अपने घर के लिए बीवीएस नहीं बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इनपुट करनी पड़ेंगी। आपका डेवलपमेंट लेंथ 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर वो आप यहाँ पे इनपुट करिए। लैप लेंथ कितना होगा तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि जितना आपका डेवलपमेंट लेंथ होता है उतना तो हमें लैप लेंथ रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी कैसे कैलकुलेट होता है वो आप लोग बताइए, तो हम लोग आने वाले समय में उस पर बात कर रहे होंगे, ठीक है ना। बाकी अभी आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि आपका लैप लेंथ कितना होगा, जितना आपकी डेवलपमेंट लेंथ होगी उससे कम हम नहीं रख सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे आपकी शेप ऑफ बार की कि हम लोग शेप ऑफ बार कैसे बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। एक सबसे सिंपल तरीका है, जैसे हमारा फुटिंग का बीबीएस है, तो फुटिंग के बीबीएस में आप देखेंगे आपके बॉटम के बार होते हैं, टॉप के बार होते हैं, तो वो कैसे बन सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपको ये फॉन्ट टैब में आना है, तो फॉन्ट टैब में ये आपका ये बॉर्डर वाला ऑप्शन आता है, देखना है। तो इसके सबसे नीचे जाना है तो आपका ये लाइन स्टाइल आता है, तो यहाँ से आप ये लाइन सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे आपको बॉटम बार बनाना है, फुटिंग का है, आपका बीम का है, ठीक है, या फिर आपका स्लैब का है, तो ये आपका बॉटम मेस के जो बार हैं वो आप इस तरह से बना सकते हैं, ये आपके बॉटम बार बन जाएंगे। आपको टॉप बार बनाना है तो इस तरह से आप ये टॉप बार बना सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है, बहुत एकदम आसान तरीका है। आपको जैसे बीम के एक्स्ट्रा बार बनाने हैं तो टॉप एक्स्ट्रा बार बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, बॉटम एक्स्ट्रा बार बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, जो प्लेन बार आते हैं वो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो एक ये सबसे आसान तरीका है जिसका इस्तेमाल करके आप चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप ये इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाइए, जो आपको इंसर्ट दिख रहा है, इंसर्ट में जाइए, आपको यहाँ पे ये शेप का ऑप्शन आता है, दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको हर एक तरह का शेप दे रखा है, जैसा शेप आपको बनाना है यहाँ से आप वैसा शेप बना सकते हैं। जैसे ये देखेंगे आपको लाइन है, यहाँ से आप ये लाइन ले लीजिए, ये देखेंगे आपको कॉलम का बार बनाना है तो कॉलम का बार ये देखेंगे इस तरह से ये आप बना सकते हैं। ये आपने ऐसा लाइन लिया है और ये देखेंगे। अब आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। आपको ब्लैक कलर करना है तो आप यहाँ से ब्लैक कलर दे दो इसको, ठीक है। इसको मोटा पतला करना है तो आप यहाँ पे देखेंगे शेप आउटलाइन में जाके, ठीक है ना, ये आपका वेट आता है, तो यहाँ से आप इसको मोटा पतला जैसा करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। नॉर्मली इतना वेट काफ़ी है। आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, इसको घुमाना फिराना चाहें तो इस तरह से जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे लाइन का ऑप्शन आता है। बाकी और नीचे का शेप देना है तो वो भी आप बना सकते हो। फिर से आप लाइन सेलेक्ट करिए, ठीक है ना, और ये यहाँ पे नीचे आप ऐसा ये बना दीजिए। तो ये नीचे जो आपका एनकरेज आता है, जो आपकी LD आती है वो आपका बन जाएगा। यहाँ से आप इसको ये देखेंगे नीचे का बन जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये नॉर्मली हो गया। अब आप सोचते हैं कि सर ये आपने जो कॉलम वगैरह बनाए हुए हैं, ये देखेंगे आपकी जो रिंग्स वगैरह बनी है ये कैसी बन सकती हैं, ठीक है ना। तो रिंग्स वगैरह बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए हमने ये डायमंड रिंग्स वगैरह बना रखे हैं। तो ये रिंग्स बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको फिर से इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद आपको शेप में जाना है, और शेप में जाने के बाद आप यहाँ से ये चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखेंगे ये हमने राउंड वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप इसको इस तरह से ये बना सकते हैं। ये देखेंगे ये हमारा रिंग बन जाएगा इस तरह से, ये आपका रेक्टेंगल रिंग बन गया है। अब आपको शेप स्टाइल में जाना है, उसको यहाँ से ऐसा एम्प्टी कर देना है, तो ये आपका बन जाएगा। बाकी डायमंड रिंग बनाना है तो आप इसको पकड़ के ऐसा घुमा भी सकते हैं, इसको आप पिचका भी सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप ऐसा पिचका भी सकते हैं। तो देखिए आपका डायमंड रिंग बन गया जो ऊपर बना हुआ है। बाकी थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो और चीज़ें हो रहेंगी। फिर आप ब्लड्स वगैरह डाल सकते हैं, जैसे ये देखेंगे यहाँ पे हमने ये ब्लड्स दिखाया हुआ है कि आपका इसमें मेन बार लग रहा है, वो भी आप दिखा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको इंसर्ट में जाना है और आपको शेप में जाना है, और यहाँ से आपको एक सर्कल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे बना देना है। ये देखेंगे ये ऐसा बना देना है और यहाँ से इसको ब्लैक कलर कर देना है, तो ये बन गया। हुक बनाने तो आप हुक भी बना सकते हैं इस तरह से। ये देखेंगे हमने यहाँ पे हुक बनाए हुए हैं, यहाँ पे आप इस तरह से ये हुक बना सकते हो। यहाँ पे जाके इसको ऐसा, ये आपका हुक बन जाएगा।
तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से चीज़ें आपकी हो सकती हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे शेप ऑफ बार बना के दिखाया कि किस तरह से आप डिफरेंट बार का शेप बना सकते हैं, कहीं पे कोई इशू आने वाला नहीं है। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके नंबर ऑफ बार निकलते हैं उसके लिए हम लोग फार्मूला कैसे लगाते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे हमने यहाँ पे एक फुटिंग का बीबीएस बना रखा है। तो ये आपका फुटिंग का बॉटम बार है अलोंग द लेंथ, आपकी 4 F1 फुटिंग है, 12 M का डाया है और 150 M की स्पेसिंग है। अब ये जो बार है वो आपका किस में आ रहा है, लेंथ में आ रहा है, तो इसकी अपोजिट लेंथ क्या होगी, आपकी ब्रेथ। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ बार निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ बार का क्या फॉर्मूला होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ बार का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है और आपको यहाँ पे क्या डालना है, राउंड अप। तो आप यहाँ पे ऐसे राउंड अप डालेंगे तो आपको नंबर ऑफ बार का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ बार का फॉर्मूला क्या होता है, आपका अपोजिट लेंथ या फिर आप बोलिए परपेंडिकुलर लेंथ माइनस आपका 2 टाइम्स ऑफ कवर डिवाइडेड बाई स्पेसिंग और आपका +1। तो जिस डायरेक्शन में आपका कटिंग लेंथ आ रहा है उसका अपोजिट या फिर उसका परपेंडिकुलर लेंथ वो आपको लिखना होता है। दोनों साइड से कवर माइनस करने होते हैं, स्पेसिंग से डिवाइड करना होता है, +1 करना होता है, तो आपका नंबर ऑफ बार आ जाता है। तो जैसे ये देखेंगे जो आपकी कटिंग लेंथ है वो हमने किस में निकाली हुई है, लेंथ में निकाली हुई है। तो आपका अपोजिट लेंथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ, जो कि आपको कितना दे रखा है, 1200। दोनों साइड से आपको कवर माइनस कर देना है और आपको स्पेसिंग से डिवाइड कर देनी है। स्पेसिंग आपको कितना दे रखा है, 150 दे रखा है और प्लस आपको क्या कर देना है, 1 कर देना है। तो इस तरह से आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके नंबर ऑफ बार कितने आ गए, 9 आ गए। तो इस तरह से चीज़ें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरह से हम लोग एक एडवांस VBS का एक्सेल फॉर्मेट डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। और दोस्तों आने वाले समय में हम लोग अपना इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 15 सितंबर को हम अपना इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। मैंने अपने 8-10 साल के कैरियर में जो भी सीखा है मैंने आपको यूट्यूब के माध्यम से सिखाने की कोशिश की है। आप देखते हैं कि हम लोग समय समय पर डेली या फिर एक दिन छोड़ के आपके लिए यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं जो कि शाम को डेली 7 से 8 बजे के बीच में आपको देखने को मिलता है। जो भी है वो हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यूट्यूब पे जो कंटेंट आता है उससे क्या होता है कि आप कोई डाउट है वो तो क्लियर कर सकते हो, लेकिन आप कोई स्किल डेवलप नहीं कर सकते हो। आप सोचो कि मैं प्रोफेशनल साइट इंजीनियरिंग का काम सीख लूँ, मैं प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर का काम सीख लूँ, मैं फिर एक प्रोफेशनल VBS इंजीनियर बन जाऊँ, या फिर आप एक प्रोफेशनल बिलिंग इंजीनियर बन जाएं, या फिर आप एक प्रोफेशनल प्लानिंग इंजीनियर बन जाएं, वो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसीलिए रेनफोर्स ने अपने प्रीमियम कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन रेनफोर्स पे अवेलेबल हैं। तो आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन रेनफोर्स डाउनलोड नहीं किया तो वो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर हमारा एप्लीकेशन रेनफोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड करना है, क्योंकि इंजीनियर्स डे पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्रीमियम पैकेज CPL 6.0 पे पूरा 15% ऑफ। अब ये CPL 6.0 क्या है मैं आपको बता दूं। ये रेनफोर्स का ऑल इन वन प्रीमियम प्री रिकॉर्डेड फ्यूचर एड ऑन प्रोग्राम है जिसमें आपको 45 से ज़्यादा कोर्स मिलेंगे लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। और इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है आपका 17,500 रुपये। लेकिन हम लोग आपको इंजीनियर्स डे के ऑफर में प्रोवाइड कर रहे हैं मात्र आपका 8,750 रुपये में, वो भी पूरा 50% डिस्काउंट। अब ये आपको जो ऑफर है वो हमने सिर्फ आपके इनिशियल फर्स्ट 49 सिविल इंजीनियर्स के लिए निकाला हुआ है। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप रेनफोर्स का ऑल इन वन प्रीमियम पैकेज ले सकते हैं जिसमें हम आपको फ्यूचर एड ऑन प्रोग्राम के साथ साथ लाइफ टाइम वैलिडिटी देते हैं। तो आपको वहाँ पे 45 कोर्स मिलते हैं, बिल्डिंग्स, हाईवेज, ब्रिजेस, मेट्रो, वाटर टैंक, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग, और इसके साथ साथ जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो भी आपके प्रोजेक्ट है उनका साइट एजुकेशन, क्वांटिटी सर्विंग, बिलिंग, प्लानिंग, डिजाइनिंग से रिलेटेड आपको 45 से ज़्यादा कोर्स मिलेंगे लाइफ टाइम वैलिडिटी और रेगुलर डाउट सेशन के साथ। 17,500 का कोर्स है, लेकिन अभी आपको इंजीनियर्स डे में मिल रहा है मात्र आपको 8,750 में। अब ये मिलेगा कैसे, इसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है इंजीनियर्स। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको पूरा 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप किसी स्किल को प्रॉपर तरह से डेवलप कर पाएंगे और उस प्रोफाइल पे किसी भी कंपनी में जाके जॉब कर पाएंगे। बाकी आप और किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो आने वाले सेशंस में हम उस पर बात कर रहे होंगे। एंड थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।